अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर खान बहादुर। आप मुझे लाइव सुन रही है, मेरे लेक्चर को अटेंड कर रही है और मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेरे लेक्चर को मेरे यूट्यूब चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय खान के थ्रू अटेंड कर सकते हैं। आज हम कंप्यूट करेंगे वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम कंटिन्यूस ग्रुप डेटा। सही है, हमने वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर इंडिविजुअल डेटा कंप्यूट की हुई है और इसी तरह वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर डिस्क्रीट ग्रुप डेटा भी किया हुआ है, डिस्क्रीट ग्रुप डेटा या डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आज हम कंप्यूट करेंगे वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम कंटिन्यूस ग्रुप डेटा। तो कंटिन्यूस ग्रुप डेटा और डिस्क्रीट ग्रुप डेटा से वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन का कंप्यूटेशन सेम है, फार्मूला एग्जैक्टली सेम यूज होता है। जब हम क्लासेस से x कंप्यूट कर देते हैं तो उसके बाद सारा कंप्यूटेशन एग्जैक्टली सेम हो जाता है। तो चलो एक सादा सा एग्जांपल है, आसान सा आपके बुक में, तो वो मैं करवाता हूँ। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम कंटिन्यूस ग्रुप डेटा। तो ये आज का लेक्चर रहा और अभी मैं वो एग्जांपल लिख देता हूँ जो डेटा सेट दिया हुआ है। सही है, कंटिन्यूस ग्रुप डेटा पे वो मैं ज़रा लिख देता हूँ और उसके बाद कंप्यूटेशन कर देता हूँ। सो दिस इज़ द डेटा सेट और दिस इज़ द कंटिन्यूस ग्रुप डेटा और यू कैन से दैट दिस इज द कंटिन्यूस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीन नाम है एक चीज़ की। अगर हम वेरिएंस कंप्यूट कर देते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वेरिएंस का फार्मूला लिखेंगे। इसको हम कंसिडर कर देते हैं कि ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल डेटा है। तो अगर किसी सैंपल डेटा से हम वेरिएंस कंप्यूट कर देते हैं तो इस केस में फार्मूला किया जाएगा, फार्मूला आ जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन f into x minus x bar square divided by summation f. So this is the formula for the computation of variance from sample data, चाहे frequency distribution discrete हो या continuous हो। लेकिन अगर सैंपल डेटा हो तो फिर वेरिएंस का फार्मूला ये बनेगा और अगर पॉपुलेशन हो तो फिर हम s स्क्वायर की जगह सिग्मा स्क्वायर लिख देते हैं और इधर x बार की जगह म्यू लिख देते हैं। बाकी कोई चेंज नहीं है, बाकी फार्मूला वही का वही है। लेकिन पॉपुलेशन केस में दिस s विल बी रिप्लेस्ड बाय सिग्मा एंड दिस x बार विल बी रिप्लेस्ड बाय म्यू। अभी फार्मूला को देखो, फार्मूले में क्या है, समेशन f इनटू x माइनस x बार स्क्वायर। तो सिग्मा का मतलब तो टोटल करना है, फिर क्या है f है तो f तो इधर दिया है, फिर x है तो x तो है नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम इन क्लासेस से मिड पॉइंट कंप्यूट कर देते हैं या क्लास मार्क्स कंप्यूट कर देते हैं और इनको फिर क्या नाम दे देते हैं, x का। सही है कि x क्या है, इन क्लास का जो मिड पॉइंट्स है या जो क्लास मार्क्स है ये बराबर है x के ऑब्जर्वेशंस के या x वेरिएबल के। तो इधर हम क्या करेंगे, इधर हम क्लास मार्क्स या क्लास मिड पॉइंट्स कंप्यूट करेंगे। उनको नाम हम क्या देंगे, उनको नाम देंगे x। तो चलो मैं कंप्यूट कर देता हूं। तो मिड पॉइंट किस तरह कंप्यूट कर देते हैं, क्लास की लोअर लिमिट को और अपर लिमिट को ऐड कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो पहली क्लास का मिड पॉइंट किस तरह जाएगा, 5 + 9 डिवाइडेड बाय 2, तो इससे आ जाएगा 7। दूसरी क्लास का किस तरह जाएगा, 10 + 14 डिवाइडेड बाय 2, इससे आ जाएगा 12। फिर 15 + 19 डिवाइडेड बाय 2, इससे क्या जाएगा 17। फाइनली 20 + 24 डिवाइडेड बाय 2, इससे क्या जाएगा 22। सो दीज आर द क्लास मिड पॉइंट्स और क्लास मार्क्स डिनोटेड बाय x। दिस इज द कॉलम फॉर द क्लास मार्क्स और क्लास मिड पॉइंट्स। फार्मूला को अभी देखो, x चाहिए था तो x तो कंप्यूट हो गया। नेक्स्ट क्या चाहिए, x बार चाहिए, मीन्स सैंपल मीन चाहिए। अभी हम सैंपल मीन कंप्यूट करेंगे। तो सैंपल मीन अगर हम कंप्यूट कर देते हैं तो उसके लिए फार्मूला क्या बनेगा, वो मैं जरा लिख देता हूँ। This will become x bar is equal to summation f x divided by summation f. So this is the formula for the computation of sample mean in case of frequency distribution. चाहे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट हो या कंटिन्यूस हो, लेकिन अगर सैंपल डेटा हो तो फिर कंप्यूटेशन ऑफ x बार विल बिकम लाइक दिस। इवन पॉपुलेशन केस में भी मीन इस तरह कंप्यूट ही किया जाता है, लेकिन इधर x बार की जगह हम म्यू लिख देते हैं। राइट साइड पे कोई चेंज नहीं है, राइट साइड पे फार्मूला एग्जैक्टली द सेम है। अच्छा, तो अभी हम क्या करेंगे, फार्मूला को देखते हुए हमने f और x कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। तो इधर नेक्स्ट कॉलम क्या जाएगा, द मल्टीप्लीकेशन और द प्रोडक्ट ऑफ f एंड x। मल्टीप्लीकेशन और प्रोडक्ट एक चीज है, एक काम के दो नाम है। तो नेक्स्ट वी विल कंस्ट्रक्ट प्रोडक्ट कॉलम ऑफ f एंड x। सो दिस विल बिकम f एंड x। सो अगर हम f की पहली वैल्यू को x की पहली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस विल गिव अस 70। सही है,
f की दूसरी वैल्यू 20 है और x की दूसरी वैल्यू 12 है. If we multiply them, so you will get 240. The third value of f is 30, while the third value of x is 17. So this will give us 510. The last value of f is 15, while the last value of x is 22. So if we multiply them, so this will give us 330. This is the column of the product of f and x. लेकिन फार्मूला को देखो, ये सिग्मा क्या डिनोट कर देता है? टोटल को. तो टोटल किस तरह जाएगा? इन सारों को ऐड करेंगे. ठीक है, तो अगर हम इन सारों को ऐड कर देते हैं तो अल्जेब्रिकली दिस विल बिकम समेशन एफ एक्स, और न्यूमेरिकली जब हम ऐड कर देते हैं तो ये हमें देगा 1150. ये समेशन एफ एक्स चाहिए था, तो समेशन एफ एक्स तो आ गया. नेक्स्ट क्या है? डाउन समेशन एफ है. समेशन एफ का क्या मतलब है कि एफ का टोटल, एफ कॉलम का टोटल, तो ये इन फ्रीक्वेंसीज का टोटल. तो अगर मैं इनको ऐड कर देता हूं तो अल्जेब्रिकली दिस विल गिव अस समेशन एफ and numerically this will give us 75. तो जो चीजें चाहिए थी इधर वो हमने डिराइव की है, वो हमने कंप्यूट की है. तो अब इस फार्मूले में ये वैल्यूज डाल देंगे. तो न्यूमरेटर में क्या जाएगा? न्यूमरेटर में आ जाएगा 1150 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 75. तो अगर हम इनको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 1150 को 75 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हमें देगा 15.33. तो इसका मतलब ये हुआ कि x बार इज इक्वल टू 15.33. हमारा तो मेन फोकस कंप्यूटेशन ऑफ वेरिएंस है ना, तो इस फार्मूले में क्या चाहिए था? हमें x बार चाहिए था, वो हमने कंप्यूट किया है. अभी नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट देखना है ये क्या है? x माइनस एक्स बार. इसका क्या मतलब है? डिविएशन. इसका मतलब ये है कि x के हर वैल्यू से ये मीन सब्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, तो नेक्स्ट कॉलम हम बनाएंगे x माइनस एक्स बार. अभी x के हर वैल्यू से हम इस x बार को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये क्या बनेगा? सो दीज आर द डिविएशंस. फार्मूले को देखो, इधर क्या है? x माइनस एक्स बार. तो x माइनस एक्स बार तो आ गया. फिर इसका पावर क्या है? 2 है, लेकिन इधर पावर 2 नहीं है. सही है. अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे? ये जो क्वांटिटीज आई है x माइनस एक्स बार कॉलम में, इनको स्क्वायर करेंगे. सो द नेक्स्ट कॉलम विल बिकम x माइनस एक्स बार स्क्वायर. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है माइनस 8.33 स्क्वायर. तो ये हमें देगा 69.39. ये माइनस जो है ना, माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस ये प्लस हो जाता है क्योंकि 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन है. इस 2 का मतलब क्या है कि माइनस 8.33 को माइनस 8.33 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है. तो जब माइनस 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है तो ये प्लस बन जाता है. नेक्स्ट होगा माइनस 3.33 स्क्वायर, तो ये हमें देगा 11.09. फाइनली हमने 6.67 को भी स्क्वायर करना है, तो ये हमें देगा 44.49. सो दीज आर द स्क्वायर डिविएशंस. फिर से फार्मूला को देखो, x माइनस एक्स बार स्क्वायर था तो हमने कंप्यूट किया है, लेकिन इफ मल्टीप्लिकेशन में है तो अभी x माइनस एक्स बार स्क्वायर की जो क्वांटिटीज है हर के साथ अकॉर्डिंगली f की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे. करस्पॉन्डिंगली का मतलब क्या है? पहले f की पहली वैल्यू के साथ x माइनस एक्स बार स्क्वायर की पहली वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे, f की दूसरी वैल्यू के साथ x माइनस एक्स बार स्क्वायर की दूसरी वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे, और इसी तरह आगे. द फाइनल कॉलम फॉर दिस कंप्यूटेशन विल बिकम f into x माइनस एक्स बार स्क्वायर. f की पहली वैल्यू जो कि 10 है will be multiplied with the first value of x minus x bar square which is 69.39. ये हमें देगा 693.9. और finally the last quantity in f column is 15, while the last quantity in x minus x bar square column is 44.49. When we multiply them, so we will get 667.35. So this is the column of the products of f into x minus x bar square. तो फार्मूला को देखो क्या है? समेशन f into x minus x bar square. इधर क्या है? f into x minus x bar square. उधर सिग्मा है. सिग्मा का क्या मतलब है? कि टोटल करना है. तो अगर हम इस कॉलम में जो क्वांटिटीज है इनको टोटल कर देते हैं तो अलजेब्रिकली दिस विल गिव अस समेशन f into x minus x bar square and numerically this will give us 1666.75. ये चाहिए था हमें. ठीक है. So this has become. तो अगर हम इसी फार्मूले में ये वैल्यू डाल देते हैं तो इधर समेशन f into x minus x bar square की जगह ये वैल्यू 1666.75 और समेशन f की जगह 75. तो अभी इसको अगर डिवाइड कर देते हैं तो ये हमें देगा 22.22. सो फाइनली s square is equal to 22.22. सो दिस इज द वेरियंस ऑफ दिस डेटा सेट. और अगर हम इससे स्टैंडर्ड डिविएशन कंप्यूट कर देते हैं तो फिर हमने क्या करना है? सिंपली इसकी दोनों साइड पे पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना है. तो अगर हम इस साइड पे पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो ये क्या बनेगा? दिस विल बिकम a square and positive square root.
while this will become 22.22 and positive square root. अभी इधर क्या होगा, ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, so this will become s. और अगर हम 22.22 को रूट से निकाल देते हैं, so this will give us 4.71. So this is the standard deviation of this data set. This is the sample variance of this continuous frequency distribution or this continuous data. ठीक है, while this is the sample standard deviation of this continuous group data or continuous distribution. We have assumed this is a sample data set. That is why we have denoted variance by s square and the standard deviation by s. ठीक है, so this is the computation of variance and standard deviation from continuous group frequency distribution with the help of basic formula of variance and standard deviation. ये basic formula है, ठीक है. डिराइव्ड वर्जन है, डिराइव्ड वर्जन का कंप्यूटेशन आसान है एज कम्पेयर टू दिस फार्मूला. ठीक है, वो फार्मूले में डिराइव करूंगा और आपको फिर बताऊंगा कि बेसिक फार्मूला है, इसलिए हमने एक डिराइव्ड वर्जन निकाल दिया है जो कि कंप्यूटेशन के लिहाज से आसान है. सो दिस इज द कंप्यूटेशन ऑफ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम कंटिन्यूस ग्रुप डेटा और फ्रॉम कंटिन्यूस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. समझ आई बात? ओके, थैंक यू सो मच.